आज हम बात करेंगे नवंबर लास्ट में होने वाले जो होने वाला पेपर है ईपीएफओ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर्स के बारे में। ठीक, आज हम उसके बारे में प्रीफेस समझेंगे, उसका सिलेबस, उसका टॉपिक्स के बारे में। देखिए, ईपीएफओ जो है, या तो ईपीएफओ, फिर आप अकाउंट्स ऑफिसर, है ना, ये जो है, ये सब ये जो पोस्ट्स है, इसमें कुछ कॉमन्स आपको, या स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ये सब जो टॉपिक्स है, ठीक ना, इसमें आपको एक सिंपल कुछ दिखेगा। जैसे ईपीएफओ की बात करेंगे पहले आज, क्योंकि सबसे रिसेंट में इसी का एग्जामिनेशन है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें से जो आपका होता है ग्रामर, इसके बाद जो आपका टॉपिक्स आता है जीके का होता है, फिर आपका कॉमर्स का होता है। अब देखिए, कॉमर्स में क्या है, अकाउंटेंसी और इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके अलावा फिर आपका साइंस है, फिर मैथ्स है, ये टॉपिक्स है। तो इसमें हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, कॉमर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम बस इतना जानने का कोशिश करेंगे कि कॉमर्स जो ये आपका, ये लगभग कॉमर्स 40 क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो हम इसके बारे में ये जानेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करना है। ठीक, अगर आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा लेबर एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, है ना, ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, बहुत सारा एक्ट में, इसमें बेसिस एक्ट हो गया, ये दिया हुआ है। ठीक, अब उतना पॉसिबल नहीं है कि उतना एक एक एक्ट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप जो सिलेबस को बेहतर तरीके से एनालाइज कीजिएगा तो आपको सबसे पहले समझना है कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इसमें छोड़ना है। ठीक, चलिए तो हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में हम क्या देखते हैं, सो देखिए, है ना, अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, सो देखिए, इसके लिए आपको जो टॉपिक्स है वो 11th का टॉपिक्स, अगर आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ में आया ना, तो ये टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ जो टॉपिक्स है वो 12th का रहता है। ठीक, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको चाहिए कि मार्केट से जाकर आप 11th का जो बुक्स है वो आप अकाउंटेंसी का जरूर खरीद लीजिए, ताकि जो जब हम टॉपिक्स को पढ़ाएं तो आपको समझने में भी आसानी हो और तुरंत क्लियर हो जाए। याद रखिए, ये 25 दिनों का ये टॉपिक्स रहेगा, जिसको कि लगभग जितना पॉसिबल होगा हम कवर कर देंगे आपको। ठीक, ऐसे भी अगर कोई बंदा, कोई लड़का जो है या कोई स्टूडेंट है, सो अगर बीपीएससी का मेंस दिए हुए कॉमर्स से, या तो पीसी या तो फिर यूपीएससी का मेंस जो का प्रिपरेशन कॉमर्स, उसके लिए कोई ये टॉपिक्स नहीं है, इसके लिए एकदम ईजीएस्ट है। ठीक, चलिए उसके बाद 11th 12th बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक, इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक ना, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या टॉपिक्स है, सो देखिए, अब हमको ये समझना है कि इंडस्ट्री क्या है। इसके इस टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है, इंडस्ट्री किसको कहते हैं, क्या है, ये हमारे इकोनॉमिक्स का जो मतलब ये है वीडियो, उसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो टॉपिक्स जो पीछे कुछ कवर किए हुए हैं, उसको हम रेफरेंस देंगे, आप उसको देखिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का में रिलेशन किसके साथ रिलेशन, इंडस्ट्री का रिलेशन जो होता है वो किसके बीच होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। ठीक, ठीक, अब ये दोनों के बीच क्या होगा, तो ये दोनों के बीच जो होगा वर्किंग आवर, समझते जाइएगा, वर्किंग आवर होता है। ठीक, इसके अलावा सैलरीज के बारे में होता है। ठीक, इसके अलावा बोनस के बारे में होता है। ठीक ना,
इसके अलावा अदर बेनिफिट्स के बारे में होता है, ठीक। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी के बारे में होता है, ठीक ना। ये सब जो है, इसके अलावा ओवर टाइम हो गया, ठीक ना। ये सब जो मेन जो प्रॉब्लम्स है, जो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट का सिस्टम आता है, ठीक, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। यही इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, यानी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन होता है, किसी के इसके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, उस ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, किस तरह से इसको कंप्रोमाइज कराती है, आपस में एक दूसरे के साथ सहमति कराती है। और अगर किसी भी कारण से, ठीक, अगर सहमति नहीं हो पाता है तो उसका आगे क्या क्या मतलब स्टेप्स होता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, उसके से क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके बारे में हमको इसमें जानने का है, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा आप ये देखिए, जैसे अलग अलग जो एक्ट्स होते हैं, ठीक ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। ये सब जो टॉपिक्स है वो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के में कवर होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा। तो ये आपके लिए जो ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस तो आप मोस्टली बहुत सारा एलिमेंट्स मिल जाता है, वो आप देख लेते हैं, ठीक। ऐसे कोशिश करेंगे जीके का टॉपिक्स हम कवर करने का कुछ कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन मेरा मेन फोकस इसमें कॉमर्स, अकाउंटेंसी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले अब हम जो बात चर्चा शुरू करते हैं कॉमर्स के बारे में, ठीक, कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी में पहले आपको ये समझना है कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी का बेसिक जो होता है, बेसिक्स क्या होता है, जैसे समझिए, पहले आपको अकाउंट्स किसको कहते हैं, ठीक ना, इसका टाइप्स कौन कौन सा होता है, अकाउंट्स का टाइप्स कौन कौन होता है। इसके अलावा ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, चूंकि याद रखिए क्यों जरूरत है, ये समझिए बात को। आखिर जो ये एग्जामिनेशन ये जो होते हैं उसमें क्यों पूछा जाता है, चूंकि जब भी एम्प्लॉय का अकाउंट खोला जाता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड बेसिक्स जानकारी वहाँ के ऑफिसर्स या आप अगर वहाँ पॉइंट जब होइएगा, ठीक ना, तो आपको बेसिक जरूरत होगा। तो बेसिक्स क्या है, अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता है, उस अकाउंटिंग्स में नॉमिनल कौन कौन सा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, कौन सा नॉर्म्स उसमें आता है, ये हमको जानकारी रखने का है। तो पहले अकाउंट्स कौन कौन सा टाइप्स। अब अकाउंट्स में क्या हो जाता है, बुक कीपिंग, ठीक ना, और अकाउंटिंग होता है, ठीक। अब समझिए, तो अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करते हैं, ये दोनों क्या है इसको समझना है, ठीक ना। अब अकाउंटिंग में जो होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अकाउंटिंग क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। इसके अलावा जब हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें कुछ मतलब कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक ना। तो इस कंसेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। जब 10 नवंबर के बाद हम आपको हर एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन हम आपको डेली एक्स्ट्रा क्लास में उसको हम आपको डील करेंगे, ठीक। तो देखिए, तो अब इसमें कुछ बेस मतलब कंसेप्ट्स होता है। जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग कब से कब तक, मतलब जो भी खाता, सीधा समझिए, जो भी लेखा होता है, खाता वही होता है, कितने पीरियड का होता है, ठीक ना। उसमें कब हम मानते हैं कौन सा खर्च सही है, किस पीरियड का खर्च है, कौन सा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक ना। कब हमको अकाउंटिंग में मानना चाहिए, कब नहीं मानना चाहिए, ठीक ना। ये सब बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। कौन सा होता है जो कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें कौन सा एलिमेंट्स, जैसे कि आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सर्विस सेक्टर है तो उसके लिए होना चाहिए, और बैलेंस शीट है ना। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ना। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये होना टॉपिक ये होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या एलिमेंट जाता है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या क्या रहता है,
ठीक ना। ये सब आपको समझना है। इसमें बहुत जैसे कुछ जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखें इसमें होता है। ठीक, इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है, ठीक ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कब मानना है कब नहीं मानना है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ठीक ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए इसमें गया है। ठीक, कुछ जो टॉपिक्स है क्वेश्चन कंसाइनमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक ना। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कुछ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, बोनस एक्ट के बारे में, ठीक ना। जो भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होगा जो कि परीक्षा, जो आपको परीक्षा के मतलब पूछा जा सकता है, ठीक ना, उस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक, ये आपको बेसिक्स आपको जानकारी दे दिए, ठीक ना, कि ये जो कॉमर्स और में आपको कौन कौन सा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आप अगर आपके पास बुक्स है, नहीं तो बुक्स आप निश्चित ले लीजिए 11th का, ठीक ना, अकाउंटिंग्स का, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई सा भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से समझने में, जब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो, चूँकि याद रखिए इसमें हम आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पूरा आपको, जैसे कि जो आप देखते होंगे कि हमारा जो जीएस का टॉपिक्स होता है उसमें सारा कुछ डिफाइन करते जाते हैं, वैसा नहीं, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, चूँकि उसमें मेंस भी पूछा जाता है, इसका आंसर उसको हमको डिस्क्राइब करके पढ़ाना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसी कारण से इसको उसी तरह से बताएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स आसानी से उसका आप आसान से उसका आंसरिंग कर सकें। ठीक, विशेष आपको टॉपिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में एक दिन ये टॉपिक्स करके हम आपको, कि या हो सकता है अगर 10 तारीख के बाद, मतलब दोनों टॉपिक्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो आपके कंसर्निंग में कोई भी स्टूडेंट्स जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना, उनको आप इसको भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।